तो चमत्कार है क्या? जो हो नहीं सकता उसे बालाजी करके बतवाती है। थोड़ा जल्दी आना है। दोनों हाथ उठाओ, सब बोलो बागेश्वर धाम की। आइए 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 आइए, बुलाया है। एक बार देख लो भैया, यही है? ठीक है भैया, ठीक है। बहन आप बैठ जाइए। बस बस बस, नहीं दंडवत नहीं करना, बहनों को दंडवत नहीं करना। प्रणाम प्रणाम, आप बैठो। बोलो क्या बात है? कहाँ से आई आप? मैं सूरत में ही रहती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सूरत में कहाँ रहती हैं आप? कुंभारिया स्वास्तिक रेजिडेंसी। अच्छा अच्छा, थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि आप बहन पर्चा पढ़ पाओ। बोलो क्या बालाजी के चरणों में आप अर्जी लगाएंगे? मेरे को पता ही नहीं था मेरा नंबर आ जाएगा। मैंने एक अर्जी लगाई। मेरी मम्मी जी हैं, हाँ। वो है ना बहुत ज्यादा देखती है बागेश्वर धाम। हाँ, तो हाँ। मैंने पहली अर्जी यही लगाई कि आज उनकी अर्जी लग जाए, आज उनका नंबर आ जाए। अरे अरे बाबा, आप एक बार उनको बुला लो। वो ठीक है, बहुत इनकी ज्यादा माता जी को आ देखती हैं जाने दो। आपको। इनकी माता जी को आ जाने दो। मम्मी जी को बुलाओ, वो बहुत देखती है। दिन चलो रात, आप प्रश्न दिन कर लो, रात। हम आपका पर्चा निकाल दें। बस पहला यही था, मम्मी जी ठीक की है, अर्जी लगी। ठीक है। मेरी बेटी बहुत देर से बोल रही थी, मम्मा हमें कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। और मैं वापस जा रही थी, अभी आधे रास्ते चली गई। मैं वहां से वापस आई हूँ, ये मुझे लेके आई। मैंने बोला मेरी बेटी कह रही है वहां जाना, आप इसको ले जाओ। तो वो बोले आप चलो। चलो प्रश्न क्या है? और दूसरा ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। बस जितनी मैं खुश हूँ वैसे ही सब खुश रहे, उतनी खुशी आपकी सबको माँ मिल आई? जाए। वाह वाह वाह, ताली बजाओ इस बहन के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम पर्चा कौन सा खोल दें, आप चुन लो। आप कोई भी नहीं खोलो। नहीं नहीं, आप एक जो लो। प्रश्न है मेरा, हाँ। जो मैंने सोचा अगर मेरा नंबर आए तो। हाँ। मेरी बुआ जी हैं, हाँ। जो बहुत ज्यादा मेरे क्लोज थी, अभी उनको 10-12 साल हो गए। हाँ। वो बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली प्रॉब्लम कोई है। बात नहीं, आप इनमें से पर्चा चुन लो। आप कोई भी नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलो। हमें हमें तो खुद नहीं है पता, हम तो लिख कर रख लेते हैं। अच्छा, बच्ची ने ये चुना, ठीक है। आ जाओ बहन, हम ये वाला आपका पर्चा करवा। यही वाला है ना बेटा? ये वाला तो नहीं? ये बैठ जाओ। आओ बहन। एकता रहेगी। आपकी घर की बुआ के परिवार में दिक्कत, बुआ को शरीर में मेंटली प्रॉब्लम बनी हुई है, जो ठीक हो जाएगी, पागलपन कम हो जाएगा। वह माँ की भी अर्जी स्वीकार है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। माँ को बुलाओ। अब हमने माँ का प्रश्न भी इसी पर्चे में लिख दिया। माँ, आपका एक ही प्रश्न आया, बस बस रोने नहीं, आपका एक ही पर्चे में प्रश्न बन पाया क्योंकि भरा हुआ था पहले से। बोलो क्या पूछेंगे? हमने माँ ये लिखा, आपकी भक्ति बनी रहेगी, पूरे घर में सुख शांति रहेगी, केवल मिलना व दर्शन करना चाहती थी। बहुत अच्छे, क्या बात एकदम सही? कोई संदेह? कलेश नहीं होगा। जा, इसी में बहन मन लिखा। ये बहन बुआ की उनसे तांत्रिक विद्या है बुआ के, और 2016 से उनको अति दिक्कत बनी बहुत। उनके हस्बैंड ने तो उनको 15 साल पहले छोड़ दिया। एक बेटा है जो हमारे, 2 बेटे हैं, दोनों हमारे पास आ है। जाएंगी बागेश्वर धाम। भगवान जी, वो बड़ा बेटा है ना, वो 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा है नौकरी की, उसका हर बार नंबर उनको आता है। लाना पड़ेगा। केवल अभी इनकी बात करो, ये आ जाएंगी? ये नहीं आ सकती। ये ऐसी जगह पे एडमिट है कि वो लोग उनको साल में एक बार जाने देंगे, और अगर एक बार ले आए तो दोबारा वहाँ पे नहीं एडमिट करेंगे। उनका इलाज चल रहा है। तो हम यही इनके पास अगर कुछ भेजें तो वो पहुंच सकता? हाँ, पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, हम आपको, क्योंकि उनका बेटा है ना, वो ही मिल सकता है एक बार उनसे। हम आपको कुछ दे रहे हैं। हाँ, वो पहुंचाइए। हाँ, हमें हनुमान जी पर भरोसा है, मुझे भी बहुत वो भरोसा कंट्रोल है। करेंगे। भगवान हम पे कुछ भी जानते और नहीं है, आप हम पे कोई भी। मंत्र वंत्र नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी पर हमने सब कुछ करवाया अपनी तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं बना। कोई बात नहीं, खुश रहो। चलो
हाँ माता जी, तुम्हारी भक्ति बहुत बनेगी, घुटना ठीक रहेंगे, बालक पर कृपा होगी, गुस्सा कम होगा, दुकान ठीक चलेगी, आय के स्रोत ज्यादा रहेंगे और बागेश्वर धाम के दर्शन मिलेंगे। जरूर जरूर हैं? जरूर आएंगे। एकदम सही। हाँ एकदम जाओ जाओ, अब जाओ। ठीक है माँ, ठीक है, चलो चलो, बहुत आशीर्वाद। ठीक है, आप लोग बैठ जाओ, धन्यवाद, बैठ जाओ। हम अभी दे रहे, आप वहां तो बैठो। राम, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, एक पर्चा और रखा है। हाँ यही है ना, जनसत्ता वालों की, आने दीजिए, पढ़िए। जय श्री राम, बैठ जाओ। भगवान, माइक ले लो प्रभु, बस बस बस, माइक ले लो। कहाँ से आना हुआ आपका? सूरत में कहाँ रहते हो आप? अच्छा, बोलो क्या बात है? मेरा लड़का 2017 में हुआ था, हाँ। तब से उसको चल फिर नहीं बोलते। अरे राम, ये पर्चा रखा है पहले से। घर में भी हाँ? आपके घर में उपद्रव मचा है। हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ। बालाजी के चरणों से सदा जुड़े रहेंगे। हाँ। बाबा आपके भक्त, आप जो मनोरथ बालक की लेकर आए हैं चलने की, उस पर सन्यासी बाबा कृपा करेंगे। बालक को दिमाग, ब्रेन पीछे चल रहा है, ब्रेन का विकास जन्मजात नहीं हुआ है। वह घर में जो कलेश मचा, उठापटक मची, वो भी उसी कारण से है। वो हम डिटेल तुम्हें दे देते हैं, जो हमें आई वो बता रहे, लेकिन ये बात बतानी नहीं नहीं है। बताएंगे। घर में बहुत कलेश चलता है। ऐसा आया है कि घर से बहुत परेशान है, उनसे भयंकर कलेश बन जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ, बात एकदम सही, किसी को बताना नहीं है और ना हमारा नाम करना, नहीं तो घर में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा घर टूट जाएगा। जाओ, ये ठीक होगा। परिवार में हनुमान चालीसा का पाठ करो, भजन करो, नाम जप करो, हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद। चलो, हाँ, धाम पे लाना है तुम्हें। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, प्रेतराज सरकार की। इसके बाद राम, कुछ ही देर में सामूहिक अर्जी भी हम लगाएंगे सबकी एक साथ। मन में भजन करते हुए बैठो सब लोग, सीताराम नाम का जप करो। नीली साड़ी पहने जो माता जी बीचों बीच बैठी हैं, आ जाओ मां। नीली साड़ी पहने ये माता जी, हाँ आ जाइए। वो आ रही हैं पीछे, साड़ी पहने हुए, नीली पटकी सी डालें कोई, आइए। चलिए, चश्मा लगाएं, अति वीआईपी में पुलिस वालों के बीच में खड़े। हाँ आइए 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 आइए। बहुत बदमाश लड़का है ये, महा बदमाश, न जाने क्या क्या कह रहा था ये अकेले में। आओ आओ, ये तुम लोगों से भी कह रहा था, हम समझ गए।
ये कह रहा था कि हमारा बताएं, हम तब जानेंगे। हमें इनके ऊपर के ट्रिप बताऊं ना कि कहां कहां के ट्रिप किए भाई साहब ने। हाँ, ये नहीं, पीछे एक बालक, इन्हें तो आने ही दीजिए, इन्हें तो बैठा रहो। हाँ। तो अच्छा तुम भी रुक जाओ, पीछे वाला बालक, चश्मा वाला, इनको भी आने दीजिए, ये भी बहुत बदमाश है, बुढ़ापे में बहुत दम है इनके। बहुत बुरा बुढ़ापा है। हाँ, ये आ गया। चलो पहले इन्हें बुढ़ापे को भेजो, तुम रुक जाओ बेटा। आइए डियर ग्रैंडफादर। हम ये सोच रहे कि जब बुढ़ापे में ये इतने रसिया हैं तो जवानी में ये कितने नहीं रहे होंगे। बैठो, आसन लो। हैं? तुम तो हमारा गलो भी पकड़ सका। ऐसा नहीं करेंगे बाबा जी। अच्छा पहले वहां सीताराम करो सबको, बहुत खतरनाक। सीताराम, सीताराम। अरे भाई आप लोग जोर से बोलो, सीताराम, सीताराम। अब बैठ सकते और बोलो भाई, आवाज नहीं आई आपके बाबा गुरुजी तक। सीताराम, सीताराम, सीताराम। मेरी वाइफ हॉस्पिटल से घर पे आ चुकी, चाबी मेरे पास है, बोली कब आओगी, मैं 10 मिनट में आता हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली। सीताराम। देखिए आप बोले बागेश्वर धाम की जय। क्यों दादाजी, मतलब तुम हमसे नहीं डरते, लोगाई से डरते हो? ना, किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा। मेरे बड़े भैया बच्चे, किसी से नहीं डरता हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ सितंबर में। कहाँ? यही सूरत, ओबी सिटी लाइट महावीर इंटरनेशनल कॉलेज में। और मैं सनातन धर्म के लिए इस स्टेज से आह्वान करता हूँ, गुरुजी की इच्छा हो, मैं बोल सकता हूँ? तो मैं रोक कौन सकता है? मैं हर आदमी को यह कहना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म के लिए जगिए, मैं आपके साथ हूँ और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सबको तलवार बांटेंगे। कमिश्नर साहब ने बोला कि क्या दंगा फैलाओगे? नहीं, हर इंसान अपने घर की रक्षा करेगा, फिर समाज की रक्षा करेगा, फिर देश की रक्षा करेगा, कोई भी उसका गलत दुरुपयोग नहीं करेगा। बोलो बागेश्वर धाम की। कब? हम थोड़ी देर में दे रहे हैं, आप बैठ जाओ, हम 5 मिनट में। आप आसन ग्रहण कीजिए। खुशबू बहुत प्यारी आ रही, ले आओ, देव हमें यहाँ देव। ये भी हमारे होम मिनिस्टर साहब के बगल में से लाके आया हूँ, वहां पे मिलती है, जोरदार खुशबू आती है। अगर यहाँ पे 4 बूंद गिरेगी ना तो पीछे तक खुशबू जाएगी। वो भी कैसे जाएगी? बागेश्वर धाम के गुरुजी के द्वारा। बोलिए बागेश्वर धाम की। मैंने सोचा था आज अगर गुरुजी नहीं बुलाएंगे तो मैं 10 दिन में, चाहे घर में कुछ भी हो, बागेश्वर धाम जाके गुरुजी को जरूर बुलाऊंगा। अब आना ही पड़ेगा, पक्का आऊंगा। आओ नजदीक। एक या 2 बातें पूछ लो आप। मुझे 2024 में चुनाव लड़ना है, गुरुजी आपका आशीर्वाद है क्या? यहाँ पे उत्तर भारतीय 25 लाख हैं। अगर ये उत्तर भारतीय मुझे जिताते हैं तो हर एक को एक एक मकान का सपना मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। कुछ उत्तर भारतीय कह रहे हैं मकान के साथ लुगाई भी चाहिए। नहीं, ये काम भूल के भी नहीं करूंगा। ये हमारे हनुमान जी जब ब्रह्मचर्य है, ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। काय का चुनाव लड़ना है आपको? मुझे 2024 का चुनाव लड़ना है। मैं अटल सेना का अध्यक्ष हूँ और श्री राम वाहिनी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। एमपी बनना है क्या? हाँ, बनना नहीं है, खड़ा होना है, खाली खड़ा। और जिताने के लिए तो पब्लिक के अगर आशीर्वाद हो गया आपके जरिए तो हो सकता है जीत भी सकता हूँ। क्या मौके पे चौका लगाया, ऐसे एडवर्टाइजमेंट में। वो अच्छा, कितने चतुर हैं देखो तुम। वो कह रहे सितंबर में बुलाना है क्योंकि चुनाव लड़ना है।
बहने हमसे सुनता थोड़ी है। नहीं नहीं, हाँ। मैं अरे यार, मैं तो मैं फिर बताऊं, सितंबर में क्यों? एक तुम मिनट, मार्च में बुलाओ ना हमें। अच्छा चलिए 2024 चलिए 24 में मार्च में बुलाऊंगा, लेकिन पहले हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम करना है। इसके लिए मेरा प्रण है कि मैं इस मंच से ऐलान करता हूं। आज भी 3 मुसलमान हमारे ड्राइवर को कुछ बोल रहे थे, मैं बोला तुम संभल जाओ, और उन तीनों को इस तरह किया। बाकी ठीक है, आपने बोला। गुरुजी आप मेरा नंबर रखिए, मैं मिलूंगा आपसे। नंबर नहीं हमें लिखने, हम तुम्हारी कुंडली लिखें। हाँ बताइए। 2024 में सनातन के कार्य का पूर्ण करने का आशीर्वाद चाहते हैं। चुनाव एमपी का लड़ना चाहते हैं। तैयारी कमजोर है, तेज करें तो निश्चित योग बनेगा। बागेश्वर धाम की ये जितनी पब्लिक बैठी है नीलगिरी में, आप ही के द्वारा मैं आ सकता हूं, और बाकी बागेश्वर धाम के गुरु जी का आशीर्वाद है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब चुनाव में खड़ा होऊंगा तो ऐसे लोग हैं जो मुझे अपने आप चुनाव का खर्चा देंगे। ये मुझे बाबा से पूरा पूर्ण विश्वास है। और मैं एक बताता हूँ बाबा जी मेरी माँ को कैंसर था 12 साल पहले, और यही हनुमान जी ने दुआ और दया के साथ एकदम 2800 पॉइंट ठीक कर दिया है। सालासर धाम में बिना गए राजस्थान अन्न और पानी नहीं लेती थी। यही हनुमान जी बाबा है जो मुझे एक बार घटना से बचाए। मैं आज हमें समझ में आ गया गुजराती का मतलब। मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन गुजराती बोली सब कुछ। हाँ समझ गए हम, तुम्हें पूरा समझ में आ गया। आपको देख करके हमें अपनी जबानी याद आ गई। आप मुझे पीए बना लीजिए, और माँ कसम कहता हूँ सनातन धर्म पैदा करके रख दूंगा। नहीं इनकी तो हमारी गद्दी खतरे में हो गई आज। ये 2 साल बाद हमारी गद्दी पर। नो आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और हनुमान जी के बिना भी कुछ नहीं हूँ। बहुत अच्छा, आप अभी मेहनत करिए, ये तो ठीक है, मौज की बात अलग है। अभी कमजोर आपकी तैयारी है, हर प्रकार से कमजोर है। अर्थ से भी कमजोर हो, लोग व्यवहार में भी कमजोर हो, पहुंच में भी अभी कमजोर हो, उतने बड़े स्तर पर वो भी नहीं है। इसकी आप तैयारी तेज करें, कर्म का फल मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा हो, जो बालाजी की कृपा है, उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी चुनाव असंभव है, इसलिए तैयारी तेज करो। आप बागेश्वर धाम आओ, हम आपको एक उपाय देंगे, कृपा बालाजी करेंगे, आशीर्वाद। मैंने आपके बागेश्वर धाम में कॉल भी किया था। अच्छा, तो मेरे पास व्हाट्सएप भी है। हाँ। और वो मुझे पूछना चाहते थे कि आप कौन हो, मैं आपको बुलाना चाहता था, इसके लिए मैंने कॉल किया। अच्छा, मतलब कथा के लिए डिटेल तो नहीं आपने दी थी? नहीं, डिटेल दी ना मेरी। नहीं मतलब चुनाव की डिटेल तो नहीं आपने? वो डिटेल नहीं दी थी, वो डिटेल नहीं दी थी। क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, पहले ही पूछ लेते हैं। तो हमारा पीए बनना है आपको। एकदम पक्का। मैं जिस दिन बोलेंगे उस दिन घर द्वार छोड़ दूंगा। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन घर द्वार। 2026 तक अपनी गद्दी चल पाएगी? नहीं ऐसा नहीं है। 2 साल बाद ये पीठाधीश्वर बने नजर आएंगे। नहीं गुरुजी, ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपका पीए बन के आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। और आप अभी आप केवल गुजरात में हिंदुओं को जगाइए। एकदम पक्का जगाइए, हिंदू राष्ट्र की मुहैया। जितने भी हैं बोले हनुमान जी की जय श्री राम। हम सभी तिलक लगाएंगे जो ने गुरुजी ने बोला है कल से, और सनातन धर्म जगाएंगे। और इसके लिए आप सबको जागृत होना है। मुझे तो मैं 10 मिनट में जा रहा था, लेकिन क्या मालूम कैसे मेरे भी लग गया नंबर। और बाबा जी से पहली बार मिला हूँ यूट्यूब पे, तो मैं खूब देखता हूँ इनका। सुबह जब उठता हूँ 5 बजे तो भी देखता हूँ। और कुछ चश्मा में गजब जम रहा है। ये पावर है नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत प्यारे दादा हुआ। बुढ़ापे में भी बहुत दम होती है, आज समझ में आ गया। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा लड़का 23 साल से अमेरिका में है, एमेजॉन हेड ऑफिस सीनियर मैनेजर है। और बस इससे बड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद। बहुत मस्त मौला हो बाबा, मस्त मौला। मस्त हूँ, इसीलिए भाई बोली कि मैं घर पे आके बैठी हूँ, चाबी मेरे पास है। मैं बोला तुम ठहर जाओ, 10 मिनट में निकलता हूँ। अब ये प्रोग्राम देखेगी तो और खुश हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, एक चीज प्रश्न पूछने आया था। मेरा साला किरण हॉस्पिटल में भर्ती है, वो मतलब डिस्टर्ब हो गया है, तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत जरूरी था। मैं उसको किरण हॉस्पिटल में भर्ती किया हूँ, 3 दिन अच्छा है। लेकिन क्या नाम है उसका? रतन जैन। आपा खो बैठा है। हाँ ठीक हो जाएगा। बस मेंटलिटी भी दिक्कत हो गई है। हाँ, ये आशीर्वाद। पागलपन अति हो गया है, स्ट्रेस भी हो गया है, इन्फेक्शन भी हो गया है, बहुत सी चीजें हैं। ठीक हो जाएगा, गुरुजी कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। बस जय जय बागेश्वर धाम की। अब मैं गुरुजी का समय नहीं लूंगा, मैं उठता हूँ। एक बार जोर से बोलिए बागेश्वर धाम की। अब गुरुजी के चरणों में मेरा माथा टेकता हूँ।
ये जो भी करते बता के करते हो, नेता के पूरे लक्षण हैं। देखिए, आप बागेश्वर धाम का जय बोलिए, कम से कम इसमें 50 आदमी का पर्चा कल लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, कल दरबार भी नहीं लगना है और ऐसे ही लग जाएगा? बाबा जी लगवा देंगे दरबार। ऐसे कैसे लगवा जरूर, आपका आज रात में सपना आ जाएगा। आप जहां ठहरे हो लवजी बादशाह के यहाँ, वो भी मेरे दोस्त हैं। चलो डांस कर दो, जाओ। डांस करूं? हाँ, तो आप गाओ, उसमें डांस कर दूंगा। हनुमान जी गाओ पक्का। कीर्तिदान, कीर्तिदान गाओ जरा, माइक दो कीर्तिदान। गायक भी हम बैठा रहे हैं, गुजरात के नंबर 1 के गायक। हाँ हाँ हाँ, यही आ जाओ, आ जाओ, गुरु चेला की जुगलबंदी हो जाए। अरे हम तो हंस रहे, रात को बैठेंगे बाप, सुनाओ। हेलो 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 हेलो। नाचे गुणेश बाबा, नाचे हनुमान, नाचे ए पार्वती ना प्राणनाथ, बोलो भगवान अगड़ बम नाथ वागे नीचे, डमरू। नीचे। नीचे नीचे नीचे। हम चले जाएंगे नहीं तो। वागे डमरू नाचे सदा शिव, आगे भैरव, हर नाचे सदा शिव, आगे भैरव। धन्यवाद। बहुत सुन, एक बार कीर्तिदान के लिए जरूर धन्यवाद दो, ताली बजाकर। ले लो, जाओ, बहुत हो गई कृपा। हैं, आइए आइए, हम आपको नहीं भूलेंगे। अभी सुनाना है एक, बस सामूहिक अर्जी। कीर्तिदान का एक गीत सुनना है ना? कौन सा? हे भोलेनाथ, बम बम भोले हो जाए। अच्छा, मोर वाला हो जाए, ठीक है, होगा कीर्ति। अब हम एक बात बताएं, गुजरात में जहां भी आएंगे कीर्तिदान बाबू हमारे रहेंगे। हमारा प्यारो है, बहुत प्यार। बैठो, इसके बाद आगे आइए। सबसे ज्यादा टाइम खा गए दादाजी। जय सीताराम। धन्य है गुजरात। बैठो प्रभु। कहाँ से हो? सूरत से ही हूँ। बोलिए क्या बात? कहाँ, सूरत में कहाँ रहते हैं? गोपीपुरा। बोलिए क्या बात है? जी गुरुजी, 6 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ। हमारा झगड़ा बहुत हो रहा है, बहुत मतलब बहुत हो रहा है हर रोज। मतलब अबे ब्याह नहीं भवा? नहीं हुआ है अभी। ठीक, उनका नाम और आ गया है, पूछो क्या बात है, क्या नाम है उनका? उनका मेहंदी नाम है। मेहंदी। हाथ वाली? नहीं, हाँ हाथ वाली। मन स्थिर नहीं है, बहुत ज्यादा उच्चाटित है, लब चल रहा है। उनका प्रश्न मेहंदी का लेकर आए हैं, जिसमें कलेश मचा हुआ है, आपस में सामंजस्य करके हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। जी 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 जी। तो मैं लवेरिया भाव ससुर जू। जाओ, सफल हो। जी। और मेरी माता जी है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। पैरों में भी बहुत दर्द है, वजन भी बहुत ज्यादा है। जी, ये हमने वो भी लिखा, ये मंत्र लिखा, माँ बीमार, पैर दर्द, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। जी शुक्रिया। उठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी। जो सामूहिक अर्जी के लिए हमने कहा था वो लगा देते हैं। मेरी प्रगति नहीं हो रही है, एक जगह पे अटकी हुई है। उसके लिए भी शायद प्रश्न लिखा होगा। क्या करते हो? मैं जॉब भी करता हूँ और साइड में डांस कोरियोग्राफी भी करवाता हूँ। हाँ ठीक, ऊपर वाले में कार्य उन्नत होगा, चिंता न कर। शुक्रिया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए सब जो जो रह गए। कल की हम सूचना बता दें, कल हम कितने बजे आए? 6 बजे आए? 5 बजे? 7 बजे? 4? अरे 4 बजे बहुत गर्मी होती है, तुम्हें दिक्कत होगी, हमें नहीं है दिक्कत।
आपको दिक्कत होगी पसीना में, हमारा मतलब ये, हमारा तो चलेगा 6 बजे चलेगा। हाँ 6 बजे ठीक है, क्योंकि यहां खुला हुआ है ना। आप लोग ना बड़े आराम से 5 बजे 6 बजे आना। कल हम लोग 6 बजे प्रश्नोत्तरी करेंगे और हनुमंत चरित्र पर कल कथा सुनाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, इसके बाद में आप तैयारी कर लो तब तक म्यूजिशियन की। हाँ यहां से गाओगे, वहां से वहीं से गाओगे, खड़े यहां हो जाओ, हारमोनिया यहां लेता हो, म्यूजिशियन को वहीं रहने दो। ऐसा चलेगा ना? हाँ चलेगा। हारमोनियम मंगल, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, कोई खड़ा नहीं होगा। राम कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, कहो सब लोग हे बागेश्वर धाम, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करिएगा सब लोग, श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम करिए सब लोग। हमारे साथ बोलेंगे ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। बोलो ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, दरबार में आकर बैठ जाते हैं और कृपा को पाना चाहते हैं, काम सफल करवाना चाहते हैं और अपने घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना कई आशीर्वाद चाहते हैं, तो जो भी भक्त इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करता है, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देता है, घर में रोगी बीमार, दवा काम नहीं कर रही, कार्य सफल नहीं हो रहे, उसके लिए अगर घर पर बैठे बैठे ही प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की माला करना प्रारंभ अगर कोई भी भक्त कर देता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम जाकर वहां की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही कृपा हो जाती है और काम सफल हो जाता है। इसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराइए। ओम 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 पुनः
मन ही मन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। कहो हे बालाजी, कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर से सीधा उतारा 7 बार करिएगा। पीछे राम जी की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करिए एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। इसे भी पीछे रघुनाथ जी की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से चक्र व्यवस्थित होते हैं। दोनों हाथों को आपस में मलिएगा। बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लें। अगर रोगी को लेकर आए हैं तो रोगी के पूरे शरीर में लगा दीजिएगा। बीमार रोगी को लाए हैं, पैर के अंगूठा तक स्पर्श करा दीजिएगा। जिनके पर्चा नहीं बन पाए, आप दवा चल रही है, दवा काम नहीं कर रही, बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद अगर पाना चाहते हो तो घर पर भी आप अर्जी बांध सकते हो। नारियल लें, लाल रंग का कपड़ा लें, दादा हनुमान का ध्यान करके नारियल को बांध दें। हनुमान चालीसा की एक पावरफुल चौपाई है। नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कपड़ा को बांध दें। एक कटोरी में गंगा जल रखकर उसमें फूंक लगाकर रोगी को पिलावें। दवा डॉक्टरी चलने दें। बिना पर्चा बने ही घर बैठे रोगी ठीक हो जाएगा। काम सफल नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है काम को लेकर, व्यापार को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें बनी हैं। लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध के घर रख लें। एक चौपाई है किष्किंधा कांड की, हनुमान जी की, बहुत ही पावरफुल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार प्रतिदिन बोलिएगा। जिस दिन आप अर्जी लगाएंगे, बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। घर में कर्ज बहुत बना है, कर्ज से बहुत परेशान हो, आप बहुत परेशान हैं आर्थिक तंगी से, एक पान का पत्ता लीजिए, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें शहद से लिखिए श्रीम राम, श्री के ऊपर बिंदी और राम। पान 5 पत्ता हो, 5 पत्तों पर ये लिख दें। शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन 5 पत्तों को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा और प्यार देना प्रारंभ कर दीजिएगा। 1.25 साल के अंतर्गत अगर ध्यान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार को करेंगे, कैसा भी कर्जा हो, आप कर्ज से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की साधना करना चाहते हो तो प्रतिदिन 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक चौपाई का नित्य हवन करें। कौन सी चौपाई? और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। इस चौपाई से नित्य 108 बार पाठ करिए, आपको हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद व आशीर्वाद मिलेगा। घर पर ओम बागेश्वराय नमः। आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, तंत्र टोटका मंत्र जादू टोना से परेशान है, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, ना धन खर्च करने की आवश्यकता है। 5 लौंग लें। लौंग जानते हो? लौंग लें, काले रंग के कपड़े में रख दें, उसमें हाथ में काले रंग के कपड़े को दोनों को ऐसे पकड़ लें और चौपाई बड़ी ही पावरफुल है, मंत्र बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है बागेश्वर धाम का। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मंत्र को रिकॉर्ड कर लें। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप रोज बोल दें। उस काले रंग के कपड़े को रोगी को हाथ में बांध दें, कैसे भी टोटका हो, दुकान पे बांध दें, कैसा भी टोटका हो, घर के दरवाजे पर बांध दें, कैसा भी टोटका हो, और बागेश्वर धाम का चित्र घर पर लगा लें। आपके घर पर कोई भी प्रेत बाधा नहीं चलेगी।
शत्रुओं से जितने भी लोग परेशान हैं, शत्रुओं के लिए उपाय है, आप अगर दुश्मनों से परेशान हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, पीछे लगे, टांग खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, घबराए ना, आप सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दें अखंड 3 दिन के लिए, और प्रतिदिन आप मंदिर जाकर के और अपने ऊपर से एक एक सुपारी का उसारा मतलब उतारा करके आते समय मंदिर की तरफ ऐसे पीछे के पीछे छोड़ दें। ऐसा आप 2 महीने में 1 महीने में एक बार करिएगा, कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा। बोलते रहेंगे पर कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? हमसे मिलने के नाम पर किसी भी दरबार में, हमसे पर्चा बनवाने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। बागेश्वर धाम दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। किसी को भी कोई शुल्क आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, और बालाजी आपके साथ हैं। अब जो है प्रेतराज सरकार के दरबार का हम उपाय कर देते हैं, तब तक हम कीर्तिदान जी का वो मोर वाला भजन सुन लेते हैं। आइए दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। जाओ जितने लोग भी यहां पे। अच्छा कल कौन कौन नहीं आएगा? दोनों हाथ उठाओ। ओ उल्टा हो गया। आएगा कौन कौन? पक्का? जोर से बोलो ना। कल झूमकर यहां कथा होगी, झूमकर भजन गाए जाएंगे। तो कल कथा में आइएगा। कल 6 बजे आना है। कितने बजे आना है? कितने बजे? जाओ जितने भी लोग यहां खड़े, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। आशा वैष्णव बहन भी हैं, उनका भी एक छोटा भजन बाद में सुनेंगे। सुना हो जाओ। हारमोनियम के लिए भी माइक खोल दो। हाँ प्यारे पागलों, खुश रहो। ये जो रोगियों को लेकर आए हैं ना माता जी, बच्चे को तो भभूति मिल गई। बाबा तौलिया उठाओ, तौलिया। जिनको ऊपरी बाधा है वो दोनों हाथों शीशनाग को गिलपिटो कियो और शिव जी गए केला अखंडित तपस्या तेरी, तो बोलो जय जय भोलेनाथ। कर सुख कर शांति कर, दुख हर दीन दया